तो आज मेरे साथ में है कौशिकी गुप्ता। इनके बायो में मार्क्स आए थे 360/360। और इन्होंने क्या किया कि पहले एक साल बीएमएस किया, उसके बाद नीट में सेलेक्ट हुई, एमबीबीएस में सेलेक्ट हुई। मतलब नीट में तो पहले ही सेलेक्ट हो गई थी। तो देखते हैं इनकी जर्नी कैसी रही। तो कौशिकी, जब आप मेरे पास पढ़ रही थी तब आपके बायो में मार्क्स आए थे 360/360। तो आपने बीएमएस ले लिया और उसके बाद फिर आपने बीएमएस करते हुए सेल्फ स्टडी की। तो मतलब बीएमएस और एमबीबीएस, एक साल आपका बीएमएस हो गया था, ऑलमोस्ट एक साल एमबीबीएस भी हो गया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया एक साल में, जो आपने वहाँ पढ़ाई की बीएमएस में, फिर एक साल एमबीबीएस में? तो एक साल में क्या डिफरेंस नजर आया आपको हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ में? सर बीएमएस में मेनली आयुर्वेदा रहता है। हाँ। तो आयुर्वेदा में संस्कृत वगैरह ज़्यादा पढ़नी रहती है। वहाँ उसमें मॉडर्न भी रहती है, पर मॉडर्न पे कोई इतना फोकस नहीं करता है। लेकिन जो एमबीबीएस है उसमें पूरा ही मॉडर्न ही है, तो इस वजह से उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इस वजह से लोग ज़्यादा मतलब एमबीबीएस की तरफ रहते हैं कि मतलब एमबीबीएस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आपको बीएमएस एक साल आपने पढ़ाई की, एक साल आपका एमबीबीएस भी हो गया ऑलमोस्ट। तो ये बताएंगे कि जो है मतलब दोनों में आपको एक साल में आसान क्या लगा? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर एमबीबीएस वाला थोड़ा ज़्यादा पोर्शन इजी है, क्योंकि वो हमको अच्छे इंग्लिश में है और हमको समझ में आता है। और सर संस्कृत पढ़ने में हमको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें फिर, लेकिन सर एक साल पढ़ने के बाद वो भी थोड़ा सा सही लगने लगेगा। ठीक है। आज आप तैयारी, जब मतलब आपने एक साल बीएमएस ले लिया, फिर भी दिमाग में आपके रहा कि एमबीबीएस निकालना है, तो दिमाग में क्या चलता रहा कि हमें एमबीबीएस का एग्जाम फिर से देना है नीट का? ऐसा क्या था कि मतलब जिसने आपको जो है मतलब ऐसा किया कि जो है आपको एमबीबीएस ही निकालना है? सर मेरी भी मर्ज़ी थी कि हम एमबीबीएस करें, और सर मेरे पेरेंट्स भी यही चाह रहे थे कि हम एमबीबीएस करें। और सर मतलब सिर्फ कुछ ही मार्क्स से रह जा रहे थे, तो इस वजह से और भी मन कर रहा था कि मतलब थोड़ी सी और मेहनत हो जाएगी तो निकल जाएगा। तो इस वजह से सर एमबीबीएस करना चाह रहे थे। ओके ओके। जब आपके बीएमएस में हुआ था तो उस समय आपके कितने मार्क्स थे बीएमएस के लिए? सर बीएमएस के लिए मेरे मार्क्स 585। 585 हाँ मार्क्स थे। सर। और एमबीबीएस में हुआ उस साल कितने थे? सर उस साल मेरे 651 थे। 651 थे। हाँ ओके। अच्छा, जो आपके बायो में जब आप मेरे पास पढ़ रही थी तो आपके बायो में मार्क्स आए थे 360/360 नीट में, यस सर। यानी कि पूरे पूरे मार्क्स आपके आए थे। तो जो बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, उन्हें कुछ बताएंगे कि उनके बायो में मार्क्स 360/360 कैसे आ सकते हैं, पूरे पूरे मार्क्स उनके कैसे आ सकते हैं? कैसे आपने मेनली प्रिपेयर किया कि मतलब बायो में आपके मार्क्स 360/360 आ गए, सर बाकी बच्चे भी कैसे करें? बायो सर मेरी पहले उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सर जब आपसे पढ़े तो फिर एक लाइन टू लाइन मेरी एनसीईआरटी की क्लियर हुई। तो सर बार बार उसको रिवाइज करने में मेरे लिए बहुत इजी हो गया। और सर मेनली बायो का यही रहता है कि इतना मतलब जितना बार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं उतनी बार अच्छा रहता है। सर क्वेश्चन सॉल्व तो मतलब टेस्ट के द्वारा हो जाते हैं, लेकिन सर जितनी बार रिवीजन लास्ट मोमेंट तक रिवीजन करना होता है। और सर कुछ कुछ चीज़ें तो मतलब एग्ज़ाम से क्या कहते हैं 1 घंटे पहले, मतलब 2 घंटे पहले भी, जैसे डायग्राम्स वगैरह लास्ट टाइम तक ही आप एक बार मतलब बार बार रिवाइज करते रहो तो हो जाती है बायो अच्छे से। तो मतलब कहने का ये कि बच्चे चार, मतलब कि कौशिक जैसे बताया, जैसे कि मैं भी बोलता हूँ क्लास में बच्चों से, कि लास्ट के टाइम पे अगर आपके पास लास्ट दिन कम टाइम बचा है, या फिर एग्जाम मान लेते हैं कि 4 को एग्जाम है, 4 मई को एग्जाम है आपका, और मान लेते हैं आपके पास 2 या 3 मई को आप खाली बैठे हुए हैं, खाली तो कोई नहीं बैठता है, तो आप एनसीईआरटी के फिगर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि फिगर अगर आप रिवाइज करते हैं तो उसके पीछे की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं और वो एग्जाम में काम में आती हैं। ठीक है। तो कौशिकी, आप ये बताएंगे कि मतलब आपने तैयारी की, फिर आपने बीएमएस भी किया, फिर आप एमबीएस कर रही हैं, तो फ्यूचर में क्या आप गरीबों के लिए कुछ करेंगी या आप पैसे कमाएंगी? सर मेरा मोटिव तो यही है कि मतलब खुद के लिए भी कुछ करना और लोगों के लिए भी कुछ करना। तो सर दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के बैलेंस आउट करना है। ठीक है। तो कौशिकी ने काफी सफाई से जवाब दिया कि दोनों चीजों को ध्यान में रख के बैलेंस आउट करना है। ठीक है। अच्छा, लास्ट के टाइम पे जो पेपर होते हैं आपके, तो लास्ट टाइम पे कितने बच्चों को टेस्ट देने चाहिए? जैसे पर वीक एक देना चाहिए या वीक में 2 देने चाहिए? जैसे कि आपने जैसा किया वैसे बताएंगे आप। सर जैसे कि हम बीएमएस कर रहे थे तो सर हमने इतना स्टार्टिंग में फोकस नहीं किया था, मतलब अपने नीट के लिए। तो सर हमने लास्ट में मतलब मेनली 1.5 मंथ मतलब काफ़ी मेहनत की थी। तो सर मेरे लिए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन था, क्योंकि एक बार सारा सब पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना था। तो सर हम टेस्ट उतना नहीं दे पाए थे, लेकिन सर फिर भी हमने काफ़ी कोशिश की थी कि लास्ट के 15 डेज़ में हम सिर्फ टेस्ट ही सॉल्व करें। तो सर लेकिन मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन तो हम देते थे टेस्ट।
और सर बाकी तो अपना रिवीजन मेनली करते थे। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में अब किस कॉलेज में है इस समय? सर जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। यस। ठीक है। कानपुर काफ़ी अच्छा कॉलेज है यूपी का, ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है यूपी में केजीएमसी के बाद। तो ठीक है कौशिकी, आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ मैं। थैंक यू सर। और आप जो बच्चे एग्जाम देंगे इस बार उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबको ऑल द बेस्ट और बार बार रिवाइज करके अच्छे से देते रहें एग्जाम। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। और जो लोग भी